प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम देखेंगे कक्षा 10वीं की हिंदी। ये अध्याय 1 है जिसका नाम है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। इनके लेखक हैं भीमराव अंबेडकर। तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। पहले मैं आपको इसका थ्योरी पढ़ाऊँगा, है ना। इसका पहले हम पूरी तरीके से इसका सारांश जानेंगे। इसके बाद फिर इस अध्याय से जितने भी आपके एग्ज़ाम में इम्पोर्टेंट प्रश्न बनते हैं उन प्रश्नों का उत्तर भी हम लोग देखने वाले हैं इसी वीडियो के अंत में। ठीक है, तो सबसे पहले आपको इसको क्या करना है, सारांश को अच्छी तरीके से आपको समझना है। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे द्वारा अपलोड की गई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए देखिए, ये जो आज का मेरा ये जो पहला चैप्टर है जिसका नाम है श्रम विभाजन और जाति प्रथा, जिनके लेखक हैं भीमराव अंबेडकर। देखिए, तो शुरू होती है कि जातिवाद की प्रथाओं, है ना। जातिवाद की जो प्रथा है वो क्या है कि युगों युगों से चली आ रही है ना। जातिवाद की प्रथा युगों से चली आ रही है और उसी के आधार पर श्रम का विभाजन भी किया जाता है। जाति की जो प्रथा है वो युगों से चली हुई आ रही है और उसी के आधार पर श्रम का, है ना, जो भी लोग कार्य करते हैं, जिन कार्यों से जुड़े हुए होते हैं, तो उन्हीं के आधार पर उनकी क्या की जाती है, श्रम का विभाजन किया जाता है। जातिवाद के पोषकों के अनुसार आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है। चूँकि जाति प्रथा जो है श्रम विभाजन का ही दूसरा रूप है। ठीक है ना। जातिवाद जो है वो पोषकों के अनुसार से अगर देखें तो आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए जो है श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है, क्योंकि जाति प्रथा जो है श्रम विभाजन का ही क्या है, दूसरा रूप है। ठीक है, अब आइए देखिए आगे देखते हैं। देखिए आगे है कि विश्व के किसी भी समाज में ऐसा नहीं होता है कि जैसे हमारे भारत के साथ अन्य देशों के साथ तुलना की जा रही है कि विश्व के किसी भी समाज में ऐसा नहीं होता है कि जाति के आधार पर श्रम का विभाजन किया जाए, क्योंकि यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है। ठीक है ना। लेखक का कहना है कि हम व्यक्तियों की क्षमता इस सीमा तक विकसित करें, व्यक्तियों की जो सीमा है उसकी जो क्षमता है उस सीमा तक विकसित करें जिससे कि वह अपने पेशा, है ना, या कार्य का चुनाव स्वयं कर सके। ठीक है, उसको इतना विकसित कर दो व्यक्तियों को, है ना, उसकी क्षमता इतना बढ़ जाना चाहिए जो कि वो खुद निर्णय ले सके कि हम कौन सा क्या करेंगे, कार्य करेंगे, है ना, किस पेशों से हम जुड़ जाएंगे, अपना इनकम का स्रोत बनाएंगे। ठीक है ना। उसको खुद चयन करना चाहिए, यानी उसका खुद का चुनाव होना चाहिए, ना कि आप उसको जन्म से ही उसको आप क्या करो, उसका कार्य, उसका श्रम जो है सो आप चुनाव करके पहले से ही रख दो। ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है ना। तो यही कह रहे हैं भीमराव अंबेडकर जी। चलिए आगे कहता है कि लेकिन विडंबना यह है कि, यानी अफसोस इस बात की है कि मनुष्य के गर्भाधारण के समय से ही, है ना, जब मनुष्य गर्भाधारण में ही होते हैं उसी समय से ही मनुष्य का पेशा निर्धारित कर दिया जाता है। मतलब उसी समय से क्या करता है कि मनुष्य का पेशा निर्धारित कर दिए जाते हैं कि जन्म लेने के बाद ये कौन से कार्य करेंगे, कौन सा श्रम करेंगे। ठीक है ना। लेकिन भारत में प्रचलित जाति प्रथा किसी भी व्यक्ति को उसकी इच्छा के अनुकूल, है ना, पेशा चुनने की स्वतंत्रता नहीं दी जाती है। कहा जा रहा है कि हमारे भारत में ये प्रचलित है शुरू से, है ना, ये जाति प्रथा किसी भी व्यक्ति को उसकी इच्छा के अनुकूल पेशा चुनने की स्वतंत्रता नहीं दी जाती है। ठीक है ना। अब देखिए आगे और भी इसमें कुछ चीज़ें हैं कि पेशा परिवर्तन की अनुमति ना देकर जाति प्रथा बेरोजगारी की प्रमुख तथा प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है। देखिए यही वजह है कि पेशा अगर परिवर्तन नहीं करते हैं, उसकी अनुमति नहीं दी जाती है। जिस आप रोजगार से जो भी काम आप कर रहे हैं, अगर आपको परिवर्तन यानी कि बदलाव करने की अनुमति अगर नहीं दी जाती है तो ऐसे में ही क्या हो रहा है कि बेरोजगारी का ये बहुत बड़ा प्रमुख कारण बन जाता है ना, साथ ही प्रत्यक्ष कारण बन जाता है, यानी डायरेक्ट कारण बन जाता है ये। ठीक है। श्रम विभाजन मनुष्य की अपनी इच्छा पर निर्भर नहीं है ना। श्रम विभाजन कहता है कि श्रम विभाजन जो है मनुष्य की अपनी इच्छा पर निर्भर नहीं है। इस प्रथा में व्यक्ति को
अपनी जाति के पारंपरिक पेशों से जुड़ने की बाध्यता होती है। ऐसे में क्या होते हैं, वो बिल्कुल अगर उसको हम अनुमति नहीं देते हैं तो इस प्रकार से वो बाध्य हो जाता है ना, मजबूर हो जाता है कि उसका जो परंपरा जिस प्रकार से चली हुई आ रही है, उसका जो परंपरा है जिस पेशों से, उसी पेशों से उनका जुड़ना ये उनके लिए मजबूरी बन जाती है। ठीक है, इसलिए ऐसा नहीं होना चाहिए। तो यही भीमराव अंबेडकर जी कह रहे हैं। जाति प्रथा के अंतर्गत जातिगत पारिवारिक पेशा मनुष्य की स्वाभाविक प्रेरणा, रुचि एवं आत्मा शक्ति को दबा देता है। देखिए, कहता है कि जाति प्रथा जो है, इसके अंतर्गत जातिगत जो हमारी पारिवारिक है, उसका जो पेशा है, वो मनुष्य की स्वाभाविक प्रेरणा, रुचि एवं आत्मशक्ति को क्या करता है, वो दबा देता है। हमारे अंदर जो प्रेरणा होती है, हमारे अंदर जो रुचि होती है कुछ काम करने का, हमारे अंदर जो आत्मशक्ति होती है, उसको क्या करता है, वो दबा देता है। अतः आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा हानिकारक है ना। अतः आर्थिक पहलू से भी क्या है, जाति प्रथा हानिकारक है। ठीक है, तो यहाँ पे ये सारांश खत्म होता है। अब चलिए मैं आपको लेके चलता हूँ इस चैप्टर से जितने भी इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से जो भी प्रश्न बनते हैं, जो कि पहले भी कई बार उन सारे प्रश्नों को पूछा जा चुका है आपके परीक्षाओं में। तो चलिए वैसे प्रश्नों को हम देखते हैं जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखिए, तो आपने अच्छे तरीके से आपने सारांश को समझा। अब देखिए आपके सामने कुछ प्रश्न है जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। ये देखिए, पहला प्रश्न आपका है कि जातिवाद के पोषक उनके पक्ष में क्या तर्क देते हैं। जातिवाद के पोषक उनके पक्ष में क्या तर्क देते हैं। ठीक है, तो उत्तर इसका होगा कि जातिवाद के पोषकों का उसके पक्ष में तर्क है कि आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन आवश्यक मानता है। इसमें कोई बुराई नहीं है कि जाति प्रथा श्रम विभाजन का ही क्या है, दूसरा रूप है। ठीक है, तो देखिए इसका आंसर यहाँ पे था। आपको समझना भी आसान हो चुका होगा यदि आप सारांश को अच्छे तरीके से समझे होंगे। तो चलिए अब देखिए, मैं दूसरा प्रश्न की तरफ चलता हूँ। दूसरा प्रश्न आपके सामने है, ये देखिए कि जातिवाद है ना, भारतीय समाज में श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप क्यों नहीं कही जा सकती है ना। जाति प्रथा जो है वो हमारे भारतीय समाज में श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप से उसको क्यों नहीं कही जा सकती है, क्या वजह है। तो देखिए आंसर इसका होगा कि भारतीय समाज में जाति प्रथा किसी कोड से कम नहीं है ना। जाति जो है वो जाति आधारित श्रम विभाजन श्रमिकों की रुचि अथवा कार्य कुशलता के आधार पर नहीं होता, बल्कि जन्म पूर्व ही श्रम विभाजन कर दिया जाता है। जो अकुशलता, विवशता और अरुचिपूर्ण होने के कारण गरीबी और अकर्मण्यता को क्या करती है, बढ़ावा देते हैं। ठीक है ना। चलिए अब देखिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण कैसे बनी हुई है। मैंने आपको पढ़ाया भी था सारांश में, है ना, कि जाति प्रथा जो है भारत में बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण कैसे बनी हुई है। तो चलिए देखिए, जाति प्रथा जो है भारतीय समाज में जाति आधारित श्रम विभाजन है ना। भारतीय समाज में क्या है कि जाति आधारित क्या है, श्रम विभाजन है, जो भारत में बेरोजगारी का बड़ा कारण है ना। श्रमिकों की रुचि अरुचि का इस व्यवस्था में कोई महत्व नहीं रह जाता। यदि अगर हम उसको श्रम विभाजन कर ही दे रहे हैं तो रुचि और अरुचि का इसका कोई व्यवस्था का कोई महत्व नहीं रहता है। श्रमिकों में किसी कार्य के प्रति अरुचि हो तो वह कार्य को मनोयोग से नहीं कर सकता, यानी अपने मन के अनुसार से वह नहीं कर सकता है ना। इस स्थिति में वह बेरोजगार हो जाएगा और समाज में बेरोजगारी दिन प्रतिदिन क्या होती चली जा रही है, सो आप भी समझ रहे हैं, दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही है। ठीक है ना। यहाँ पे ये हमारा ये प्रश्न उत्तर यहाँ पे समाप्त होता है। इस
आपके जो पहला जो चैप्टर था श्रम विभाजन और जाति प्रथा, इससे जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न था मैंने इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके सामने लेके आया। यदि वीडियो ये आपको अच्छा लगा हो तो ज़रूर कमेंट कर बताएं और लाइक करना ना भूलें, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप अपने दोस्तों में शेयर करें, जिससे कि उन विद्यार्थियों तक भी इसका फायदा मिल सके। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।